राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कृष्ण वाणी चैनल पर। आज हम एक ऐसे दिव्य उपदेश को समझने जा रहे हैं जो न केवल श्री कृष्ण के मुख से निकला बल्कि जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। यह उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, इसके पीछे उतनी ही गहराई, दर्शन और आत्मिक ज्ञान छुपा है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा, कर्म क्या है, फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। क्या यह केवल युद्ध भूमि पर अर्जुन के लिए कहा गया था या आज भी हर इंसान के जीवन में यह उतना ही प्रासंगिक है। इस पूरी यात्रा में हम गीता के श्लोकों, श्री कृष्ण की व्याख्याओं और आज के जीवन की चुनौतियों को साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं एक ऐसी खोज जो न केवल विचार बदलती है बल्कि जीवन की दिशा ही बदल देती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं है, यह जीवन का सूत्र है। यह वाक्य श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन से कहा था, लेकिन इसका प्रभाव और महत्व समय की सीमाओं से परे है। यह उपदेश तब भी उतना ही सत्य था जितना आज है और जितना कल रहेगा। किसी भी मनुष्य का जीवन कर्मों की श्रृंखला है। हम हर क्षण कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। बोलना, सुनना, सोचना, चलना, रुकना, यह सब कर्म ही है। लेकिन जब श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, तो वह किस बात की ओर इशारा करते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्म के परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, या फिर इसका अर्थ कहीं और गहराई में छिपा है? आइए हम इस बात को उसी धरातल पर समझने का प्रयास करें जिस धरातल पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने प्रियजनों, गुरुओं और भाई बंधुओं को सामने खड़ा देखकर विचलित हो गया था, तब उसके मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उभर आई थी। मोह, करुणा, भय और भ्रम। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और युद्ध न करने का निर्णय लिया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, धर्म और कर्म का ज्ञान देकर मार्गदर्शन किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही जीवन चलता है। बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य इस संसार में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जो बात उन्होंने विशेष रूप से समझाई वह थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए तू फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म मत कर और न ही अकर्म में आसक्त हो। यहां श्री कृष्ण ने हमें एक बहुत ही गहन सत्य बताया। हम अपने कर्म के फल को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। फल तो ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हटकर भविष्य पर चला जाता है। हम परिणाम को लेकर आशंकित, भयभीत और चिंतित हो जाते हैं। इससे न केवल हमारा वर्तमान क्षण प्रभावित होता है, बल्कि हम उस कर्म को भी पूर्ण समर्पण और दक्षता से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यदि वह केवल अच्छे अंक पाने की चिंता में डूबा रहेगा तो वह पढ़ाई में पूरा मन नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर वह पूरी श्रद्धा से ध्यानपूर्वक केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे तो न केवल उसका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि परिणाम भी अपने आप बेहतर होगा। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में शांति और संतुलन कैसे पाया जाए। जब हम हर कर्म को एक पूजा की तरह, एक समर्पण की तरह करने लगते हैं, तब हम उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इससे हमारे भीतर एक सहजता, एक शांति आती है जो किसी भी परिस्थिति में हमें स्थिर बनाए रखती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम फल की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? यह आसान नहीं है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है परिणाम की ओर देखना। हम जो भी करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अपेक्षा होती है, मान्यता की, सफलता की, धन की, प्रेम की। लेकिन श्री कृष्ण यहां हमें यह नहीं कह रहे कि अपेक्षा रखना अपराध है। वे यह कह रहे हैं कि अपेक्षा में लिप्त न हो जाओ। यह एक मानसिक स्थिति है
जहां आप अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करते हैं, लेकिन उस पर अधिकार की भावना नहीं रखते। जैसे कोई माली फूल लगाता है, वह उन्हें प्रेम से सींचता है, पर यह नहीं कहता कि इस फूल से मुझे यही खुशबू चाहिए या यह फल इतने दिन में आना चाहिए। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यहां योग का अर्थ केवल ध्यान या प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ है मन की स्थिरता, संतुलन और समर्पण। जब मन ईश्वर में स्थिर हो, जब वह परिणाम की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में रच जाए, तब वही योगस्थ अवस्था कहलाती है। यह शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथों के लिए नहीं है, ये आज के जीवन के लिए है। जब कोई नौकरी कर रहा होता है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब वह निराश होता है। लेकिन अगर वह इस कर्म योग के सिद्धांत को समझे, तो वह जान पाएगा कि उसका कार्य स्वयं एक पूजा है। फल कभी भी किसी एक क्षण में नहीं आता, वह धीरे धीरे समय के साथ ईश्वर की योजना अनुसार आता है। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है। एक गृहस्थ का धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना, एक विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना, एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। अगर हम इन कर्तव्यों से पीछे हटते हैं, तो जीवन में असंतुलन उत्पन्न होता है। लेकिन क्या निष्काम भाव से कर्म करना संभव है? श्री कृष्ण के अनुसार यह अभ्यास से संभव है। जैसे एक संगीतकार रोज अभ्यास करता है, वैसे ही हम भी अगर प्रतिदिन अपने कार्यों को समर्पण भाव से करें, धीरे धीरे हमारे भीतर यह भाव पैदा होने लगता है कि मैं केवल एक माध्यम हूं, करता नहीं। यह भाव अत्यंत शक्तिशाली है। यह अहंकार को मिटाता है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, तब हम भय और अहंकार के शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब हम मानते हैं कि हम केवल ईश्वर की इच्छा के एक साधन हैं, तब हमारा मन हल्का होता है और कर्म भी अधिक प्रभावी होता है। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि यदि फल की चिंता नहीं करनी, तो फिर लक्ष्य क्या होगा? प्रेरणा कहां से आएगी? इसका उत्तर यह है, लक्ष्य जरूरी है, लेकिन उन्हें साधन की तरह देखें, न कि बोझ की तरह। प्रेरणा बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक संतोष और अर्थपूर्ण कर्म से आती है। जब हम किसी कार्य को प्रेम से, समर्पण से करते हैं, वही हमारी प्रेरणा बन जाती है। कर्म योग केवल जीवन के व्यावसायिक या पारिवारिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह हर उस क्षेत्र में लागू होता है जहां कोई भी कार्य हो रहा है। एक कलाकार जब चित्र बना रहा होता है, एक लेखक जब लेखन कर रहा होता है, एक किसान जब खेत जोत रहा होता है, यदि वे यह सब फल की चिंता से मुक्त होकर करते हैं, तो वही कर्म योग बन जाता है। इस पहले भाग में हमने समझा कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया कर्म करो, फल की चिंता मत करो का उपदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शिक्षा देता है, जहां कर्म पूजा है और फल एक प्रसाद की तरह है, जो ईश्वर की इच्छा अनुसार हमें मिलता है। अब अगले भाग में हम और गहराई से जानेंगे कर्म के प्रकार, कर्म के बंधन और कैसे हम अपने जीवन को कर्म योग के माध्यम से शांत, प्रभावशाली और आध्यात्मिक बना सकते हैं। पिछले भाग में हमने समझा कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल की चिंता करना केवल मन की अशांति को बढ़ाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, समर्पण भाव से और ईश्वर पर विश्वास रखकर। अब हम थोड़ा और गहराई में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और इनसे जुड़ा बंधन क्या है। कर्म के 3 प्रकार। भगवत गीता में श्री कृष्ण कर्म को 3 भागों में बांटते हैं। सत्वगुणी कर्म, यह वह कर्म है जो बिना किसी स्वार्थ, लालच या मोह के किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल कर्तव्य की पूर्ति और दूसरों की भलाई होता है। यह कर्म शुद्ध होता है, शांत होता है और आत्मा को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। राजसिक कर्म, यह वह कर्म है जो फल की इच्छा से प्रेरित होता है। इसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ, इच्छाओं या यश की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ऐसे कर्मों में प्रयास तो होता है, लेकिन उसका उद्देश्य लौकिक लाभ होता है।
तामसिक कर्म यह वह कर्म है जो अज्ञानता, मोह, द्वेष या आलस्य से प्रेरित होता है। इसमें न तो कर्तव्य बोध होता है, न ही किसी के कल्याण की भावना। यह कर्म विनाशकारी होता है और आत्मा को अधोगति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सत्व गुणी कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, जहां हम अपने कर्म को कर्तव्य के रूप में देखें, न कि लाभ या हानि के तराजू पर। कर्म बंधन क्या है? यह भी एक गूढ़ विषय है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि वह ऊर्जा स्वार्थ, मोह या घृणा से भरी है तो वह हमें बांध देती है, यानी उस कर्म का परिणाम हमें पुनः किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। इसे ही कर्म बंधन कहा गया है। लेकिन यदि वही कर्म प्रेम, सेवा और समर्पण भाव से किया गया हो तो वह बंधन नहीं बनाता, वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समत्व बुद्धि से कर्म करता है, जो सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखता है, वही कर्म से मुक्त हो जाता है। अहंकार ही है कर्म का सबसे बड़ा बंधन। जब हम सोचते हैं कि मैंने ये किया, मेरा ही श्रेय है, मैं ही करता हूं, तब हम अपने कर्म से बंध जाते हैं। लेकिन जब हम मानते हैं कि मैं केवल एक माध्यम हूं, करने वाला तो परमात्मा है, तब हम मुक्त हो जाते हैं। यहां से एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण निकलता है, कर्तापन का त्याग, यानी मैं कर रहा हूं की भावना को छोड़ देना। यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि ऐसा भाव रखें कि जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और हम उसके यंत्र मात्र हैं। यह भाव क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम स्वयं को ही कर्ता मानने लगते हैं तो हम जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। फिर जब फल मनमाफिक नहीं आता तो दुख, हताशा और क्रोध जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम ये माने कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, फल कैसा भी हो वह मेरे लिए ठीक है, तब हमारे मन में शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं कर्म और ध्यान के संतुलन की। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और ध्यान दोनों मार्गों में श्रेष्ठता है, लेकिन जो व्यक्ति दोनों को जोड़कर चलता है वही सच्चा योगी होता है। इसका अर्थ है केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं और केवल ध्यान में बैठ जाना भी नहीं। सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन मन को ईश्वर में स्थिर रखता है, यानी बाहरी रूप से वह संसार में व्यस्त है लेकिन भीतर से शांत, समर्पित और सजग है। उदाहरण के लिए एक माता घर का काम कर रही है लेकिन उसके मन में बच्चों के लिए प्रेम, सेवा और ईश्वर का स्मरण है, तो उसका वह काम भी पूजा बन जाता है। यह ध्यान और कर्म का संतुलन ही कर्मयोग है। श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वह कितना भी छोटा हो। यदि वह श्रद्धा और सच्चाई से किया गया हो, उसका फल जरूर मिलता है। उन्होंने कहा, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इसका अर्थ है इस मार्ग में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न ही कोई नुकसान होता है। यह विचार बहुत प्रेरणादायक है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन यदि हम यह मान लें कि हर कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल देगा, तो हम धैर्य नहीं खोएंगे। अब बात करते हैं निष्काम कर्म और जीवन में संतुलन। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन से निरासक्त हो जाएं, यह भी नहीं कि हम फल की प्राप्ति को नकारें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उस फल को अपने स्वाभाविक प्रयास का परिणाम माने, न कि अपना अधिकार। जब हम परिणाम को अधिकार नहीं बल्कि उपहार समझते हैं, तब जीवन में संतुलन आता है। श्री कृष्ण यही संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं, तू न किसी कार्य से भाग, न उसमें आसक्त हो, न तुझे आलसी बनना है, न अंधा कर्मयोगी। तू सजग रह, समर्पित रह और स्थिर चित्त होकर कार्य कर। जीवन के हर क्षेत्र में यह सूत्र लागू होता है। व्यवसाय में यदि आप केवल लाभ के पीछे भागते हैं तो आप बेचैन रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने व्यापार को सेवा और गुणवत्ता का माध्यम मानते हैं तो लाभ स्वाभाविक रूप से आएगा। पढ़ाई में
यदि आप अंकों की चिंता छोड़कर केवल ज्ञान के लिए पढ़ें तो आपकी योग्यता बढ़ेगी और परिणाम भी बेहतर आएंगे। संबंधों में यदि आप किसी से अपेक्षा नहीं करते बल्कि केवल प्रेम करते हैं तो संबंध गहरे बनते हैं। धर्म में यदि आप केवल स्वर्ग की आशा में पूजा करते हैं तो वह स्वार्थपूर्ण भक्ति होगी। लेकिन यदि आप ईश्वर को प्रेम से स्मरण करें न किसी फल की आशा से तो वह सच्ची भक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म केवल शरीर का नहीं होता, वह मन, वाणी और बुद्धि से भी होता है। यानी आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वह सब कर्म है। इसलिए केवल हाथों से काम करना पर्याप्त नहीं, मन को भी स्वच्छ, स्थिर और समर्पित बनाना होगा। तो अब तक हमने क्या सीखा? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तमस। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति की ओर ले जाता है। कर्तापन का त्याग करना यानी स्वयं को कर्ता न मानना बहुत आवश्यक है। ध्यान और कर्म का संतुलन ही सच्चा योग है। हर कर्म का फल निश्चित है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में हर क्षेत्र में यह सिद्धांत हमें स्थिरता और शांति देता है। इस भाग में हमने कर्म के स्वरूप और उसके गहरे प्रभावों को समझा। अगले भाग में हम जानेंगे कर्म के पीछे छिपे हुए गूढ़ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को और कैसे ये हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। जीवन में जब हम फल की चिंता करते हैं तब हमारी ऊर्जा बंट जाती है। हम कर्म में पूर्ण मन नहीं लगा पाते क्योंकि हमारा मन ये सोचने में लगा रहता है क्या होगा, परिणाम कैसा आएगा, लोग क्या कहेंगे। यह चिंता धीरे धीरे हमारे आत्मबल को क्षीण कर देती है। श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं, बल्कि यह कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हम इस बात की अपेक्षा न करें कि परिणाम हमारे अनुसार ही हो। क्योंकि जब हम अपेक्षा करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, और जब अपेक्षा पूरी हो जाती है तो हमें अगले परिणाम की चिंता सताने लगती है। यह चक्र कभी रुकता नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, फलासक्ति को त्यागो। जब तुम कर्म निष्काम भाव से करोगे तो तुम्हारे अंदर शांति होगी, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। यहां एक उदाहरण समझिए। एक किसान खेत में बीज बोता है। वह अपनी मेहनत से खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है। लेकिन बारिश कब होगी, फसल कितनी आएगी, यह उसके नियंत्रण में नहीं है। अगर वह केवल इस चिंता में लगे कि फसल कैसी होगी तो वो खेत पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वह दिन रात मेहनत करे और ईश्वर पर विश्वास रखे तो परिणाम अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण यही सिखा रहे हैं, कर्म करते जाओ लेकिन अपने मन को निष्काम भाव से भर दो। जब हम बिना किसी लालच, डर, मोह या अहंकार के कार्य करते हैं तब हमारा कर्म शुद्ध होता है। शुद्ध कर्म का फल हमेशा शुद्ध होता है, चाहे वह फल वैसा आए या ना आए जो हमने सोचा था, परंतु उस कर्म का फल हमारे अंदर संतोष, स्थिरता और आनंद के रूप में प्रकट होता है। अब सोचिए, जब हम किसी की सहायता करते हैं बिना किसी स्वार्थ के तो हमें कैसा अनुभव होता है। भीतर से एक सुख, एक संतोष का भाव आता है। वहीं जब हम किसी काम को केवल दिखावे या लाभ के लिए करते हैं तो भीतर एक असंतोष, एक खालीपन बना रहता है। यही है निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म योगी वह है जो कर्म करते हुए भी उससे जुड़ता नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही एक योगी कर्मों में रहकर भी उन कर्मों से बनता नहीं। यह बहुत गहन बात है। इसका अर्थ है कि हम संसार में रहकर परिवार संभालते हुए, काम काज करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं अगर हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें। जो कुछ भी तू करता है, जो खाता है, जो यज्ञ करता है, जो दान देता है, वह सब मुझे अर्पण कर। यह श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जब हम अपने सभी कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तब वह कर्म बंधन नहीं बनते, वे पूजा बन जाते हैं।
तब जीवन का हर पल, हर कार्य एक साधना बन जाता है। अब आइए समझते हैं, जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारे मन की स्थिति कैसी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है पर परिणाम की चिंता नहीं करता, वह हमेशा वर्तमान में जीता है। उसका ध्यान इस पल में होता है, इसलिए वह पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और वह बिना डर के निर्णय ले सकता है। वहीं एक ऐसा व्यक्ति जो केवल परिणाम पर ध्यान देता है, वह भविष्य के डर और अतीत की असफलताओं में उलझा रहता है। उसका वर्तमान कमजोर हो जाता है और वह अपने लक्ष्य से भटक सकता है। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं, जब तू वर्तमान में स्थिर हो जाएगा तब तुझे ना तो सफलता घमंड देगी और ना असफलता हताश करेगी। यह भाव ही हमें एक संतुलित और स्थिर जीवन देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कार्य के बीच भी ध्यान, शांति और आनंद बना रहे। ध्यान दीजिए, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, चारों ओर शोर, तनाव, मृत्यु का भय, लेकिन श्री कृष्ण उसे शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। यही तो गीता की गहराई है, संसार के कोलाहल में भी शांति पाना। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वही सच्चा योगी है। मन बहुत चंचल होता है। ये भविष्य की चिंता, अतीत की स्मृति और वर्तमान की परेशानी में उलझा रहता है। लेकिन जब हम अपने मन को साध लेते हैं तब जीवन साधना बन जाता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु भी। श्री कृष्ण का यह कथन हमें अपने भीतर झांकने को प्रेरित करता है, क्योंकि अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ लें तो हम अपने ही जीवन के स्वामी बन जाते हैं। अब हम समझते हैं, निष्काम कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं, जब हम स्वयं से जुड़े होते हैं, तब हमारा हर कर्म एक ध्यान बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कह रहे कि हम कर्म न करें। वे तो बार बार कहते हैं, कर्म करना तेरा धर्म है, लेकिन उस कर्म में आसक्ति मत रख। यह गीता की सबसे सुंदर और उपयोगी शिक्षा है। अब आइए एक उदाहरण और लेते हैं। एक मां जब अपने बच्चे की सेवा करती है तो वह किसी फल की अपेक्षा से नहीं करती, वह निस्वार्थ भाव से करती है। वही निष्काम कर्म है। एक शिक्षक जब छात्रों को ज्ञान देता है तो उसका उद्देश्य केवल वेतन नहीं होता, वह चाहता है कि छात्र कुछ सीखें, आगे बढ़े। अगर वह निष्ठा से पढ़ाता है तो वह भी निष्काम कर्मयोगी है। हम सभी किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहे हैं। प्रश्न केवल यह है कि वह कर्म किस भाव से किया जा रहा है। अगर वह मोह, भय, लोभ या अहंकार से हो रहा है तो वह कर्म बंधन बन जाएगा। अगर वह प्रेम, सेवा, श्रद्धा और समर्पण से हो रहा है तो वही कर्म योग बन जाएगा। श्री कृष्ण यही अंतर हमें सिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता, कर्म योग की अंतिम गहराइयां। श्री कृष्ण अर्जुन को एक और गहरा ज्ञान देते हैं। संसार में कोई भी कर्म पूरी तरह से निष्काम नहीं होता जब तक उसमें त्याग की भावना ना हो। यह त्याग कैसा है? यह त्याग है अहंकार का त्याग, फल की कामना का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं और उसमें मैं की भावना को त्याग देते हैं, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग नहीं, कर्म में त्याग महत्वपूर्ण है। यहां बहुत लोग भ्रमित होते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कर्म का त्याग करना होगा, घर छोड़ना होगा, वन में जाना होगा। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म करना ही धर्म है, लेकिन उस कर्म में आसक्ति छोड़ना, यही सच्चा त्याग है। इसका अर्थ है, आप शिक्षक हों, डॉक्टर हों, व्यापारी हों, गृहस्थ हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, अगर आप उसे ईमानदारी, समर्पण और निष्काम भाव से करते हैं तो वही आध्यात्मिक मार्ग है। अब जरा विचार कीजिए, हमारे समाज में कितनी समस्याएं केवल इस वजह से हैं कि लोग फल को पकड़कर बैठे रहते हैं। लोग केवल परिणाम के लिए कर्म करते हैं और जब वह परिणाम नहीं आता तो दुख, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा जन्म लेती है।
लेकिन अगर हम इस सोच को बदल दें और कहें कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, ईश्वर जो देगा वो स्वीकार है, तो क्या जीवन अधिक सरल और शांत नहीं हो जाएगा? यह सोच ही गीता की क्रांति है। अर्जुन का जागरण। जैसे जैसे श्री कृष्ण यह गूढ़ बातें बताते हैं, अर्जुन के मन का भ्रम दूर होने लगता है। जो अर्जुन युद्ध करने से पीछे हट रहा था, अब वही अर्जुन कहता है, हे माधव, अब मेरी स्मृति लौट आई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपने कर्तव्य को समझ गया हूं, अब मैं युद्ध करूंगा। यह है आत्म जागरण का क्षण। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वह केवल शरीर या रिश्तों से संचालित नहीं हो रहे। अब उनका कर्म आत्मज्ञान से प्रेरित है। यही श्रीमद् भगवद गीता की सफलता है कि वह केवल एक युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि जीवन के हर मोर्चे पर हमें जागरूक बनाती है। निष्काम भाव से कर्म क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीवन में हर चीज अनिश्चित है। आज जो सफलता है, कल वह असफलता बन सकती है। आज जो सुख है, कल वही दुख का कारण बन सकता है। यदि हम केवल इन द्वंद्वों से बंधे रहेंगे तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम न तो सफलता में घमंडी होते हैं और न असफलता में टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, यानी समानता की भावना ही योग है। जिस व्यक्ति के लिए सफलता और असफलता, सुख और दुख, सम्मान और अपमान सभी समान हैं, वही योगी है। ध्यान और आत्म संयम का महत्व। श्री कृष्ण गीता में यह भी बताते हैं कि कर्म के साथ ध्यान और आत्म संयम कितना आवश्यक है। वे कहते हैं, जो योगी अपने मन को नियंत्रित करता है, वह संसार के शोर में भी ध्यानस्थ रह सकता है। आज के समय में जहां सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाएं हमें हर समय विचलित करती है, वहां श्री कृष्ण का यह संदेश अमूल्य है। मन को स्थिर करना, ध्यान में लगाना और अपने जीवन को एक साधना बनाना, यही आत्म संयम है। शुद्ध भाव ही श्रेष्ठ भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, जल या फल भी अर्पण करता है, मैं उसे ससम्मान स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है, भक्ति कोई बड़ा यज्ञ या दिखावा नहीं है। ईश्वर को बस सच्चा प्रेम चाहिए। जो भाव शुद्ध है, वही सबसे बड़ा अर्पण है। इसलिए जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो वह केवल एक कार्य नहीं होता, वह एक भक्ति होती है, वह एक समर्पण होता है। जीवन के हर क्षेत्र में गीता का प्रयोग। आप एक छात्र हो, पढ़ाई को ईश्वर की पूजा समझकर करो। आप एक कर्मचारी हो, अपने कार्यस्थल को सेवा का स्थान समझो। आप एक मां हो, बच्चे की देखभाल को साक्षात श्री कृष्ण की सेवा मानो। आप जो भी हो, जहां भी हो, कर्म में भक्ति जोड़ दो और भक्ति में समर्पण जोड़ दो। यही गीता का मार्ग है। निष्कर्ष, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक संवाद नहीं, यह एक जीवन का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे चिंता छोड़कर आत्मविश्वास से कर्म किया जाए, कैसे मोह, भय और अपेक्षाओं से ऊपर उठा जाए, कैसे हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता बनाए रखी जाए और कैसे हर कार्य को पूजा बना दिया जाए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर दिन एक साधना बन जाता है, हर क्षण एक अवसर बन जाता है और हर कर्म आत्मिक उन्नति का साधन बन जाता है। यदि आपने इस ज्ञानमय यात्रा से कुछ भी सीखा है तो इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़िए कृष्णवाणी परिवार से और पाएं श्री कृष्ण की वाणी को हर सप्ताह अपने जीवन में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और आध्यात्मिक अनुभव के साथ। जय श्री कृष्ण।